हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का 10वां क्वेश्चन और ये हमारा चौथा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, ठीक है। यानी कोई क्या है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है इस तरह से, मान लीजिए क्या है ए और बी है, ठीक है। अब क्या करा, इसके दोनों ओर समान लंबाई वाले दो खंभे, ठीक है, समान लंबाई वाले, मान लीजिए यहां पर है समान लंबाई वाले दो खंभे, ठीक है। क्या दोनों खंभों की लंबाई क्या है, समान है। मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, डी है, ठीक है। समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ठीक है, खंभों के लिए शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, यहां पर कोई है, यहां से इसका क्या बन रहा है, यहां से इसका कोण बन रहा है 60 डिग्री, 30 डिग्री का, ठीक है। और यहां से इसका कोण क्या बन रहा है, 60 डिग्री का। गड़बड़ हो जा रहा है यार। यहां से क्या बन रहा है, 60 डिग्री का, इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इस तरह से कर देंगे, ठीक है। यानी एक ही बिंदु से क्या है, दोनों का बन रहा है, ठीक है, दूरी, ठीक है। चलिए दोनों क्या है, बराबर है, यार देखिए। और यहाँ पर क्या करिए, मान लीजिए वो बिंदु से कह रहा है इसका कोण बन रहा है 30 डिग्री का और इसका बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। यह बन रहा है, क्या करेंगे, माना ए बी 80 मीटर चौड़ी सड़क है, और AC व BD बराबर लंबाई के दो खंभे हैं, दो खंभे हैं, ठीक है। ये हम मान लेंगे। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज CAO में, त्रिभुज CAO में, ठीक है, इस पूरे की लंबाई क्या है, 80 मीटर है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, अगर OA का मान निकाले, चलिए पहले OA को ले लीजिए, बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई ज्ञात करनी है ना हमें, और कहां पर यह बिंदु है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, लंब लेंगे और क्या लेंगे, आधार। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या हमारे पास AC है, आधार क्या हमारे पास AO है, ठीक है। तो tan 60 का मान क्या होता है, कर्ण में 3 होता है, बराबर AC AO, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा,
अगर हम क्या करेंगे एओ का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर इसका यहाँ पर तो क्या हो जाएगा AC बटे करणी में 3 हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, पुनः त्रिभुज DBO में, पुनः त्रिभुज DBO में ठीक है, हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें भी क्या करेंगे हम टेन थीटा का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें यह और यह निकालना है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा की जगह पर क्या है 30 है, लंब की जगह पर क्या है BD है, और अब देखिए इसका मान निकालेंगे ना तो AB का मान क्या है 80 मीटर है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं 80 माइनस AO लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 80 माइनस AO। ठीक है, 80 में से क्या करेंगे AO को घटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा OB निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं OB। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्या करें 10 30 का मान क्या होता है अंडर रूट करणी में 3 बराबर BD बटे क्या हो जाएगा 80 माइनस AO। ये क्या हो जाएगा BD का मान हो जाएगा। तो देखिए इसका गुणा यहाँ पर इसका गुणा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 80 माइनस AO बराबर 80 माइनस AO बराबर क्या हो जाएगा, क्या इधर आ जाएगा गुणा हो जाएगा ना, तो करणी में 3 इंटू क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम AO को क्या करें इधर करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 80 प्लस नहीं बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 BD प्लस, देखिए AO का मान हम रख सकते हैं सीधे क्या AC बटे क्या हो जाएगा हमारे पास कड़ी में 3 लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं क्या किया हमने AO का मान रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए चूंकि खंभे क्या है समान लंबाई के हैं, अतः क्या हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा BD। ठीक है, AC बराबर क्या हो जाएगा BD हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास कड़ी में 3 BD बराबर BD प्लस AC की जगह पर क्या रख सकते हैं हम BD रख सकते हैं, BD बटे कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं BD को कॉमन कर सकते हैं, जब हम कॉमन करेंगे हम क्या हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 1 बटे कड़ी में 3 बराबर 80। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए अगर इसका 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करते हैं तो 3 आता है, 3 और 1 4 क्या हो जाएगा 4 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। BD बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा 80 है। ठीक है, तो जब 4 से इसको काटेंगे तो क्या बचेगा 20 बचेगा, और ये क्या है भाग में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो BD बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, यानी खंभों की लंबाई क्या है, यानी खंभों की लंबाई बराबर क्या है 20 इंटू कड़ी में 3, खंभों की लंबाई बराबर क्या है 20 इंटू कड़ी में 3 मीटर है। ठीक है, अब क्या करना है खंभों के बीच के बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, खंभों के बीच की दूरी नहीं है कि हमारे पास खंभों के
खंभों से बिंदु की दूरी है, खंभों से बिंदु की दूरी है, ठीक है, यह हमें ज्ञात करना है। इसलिए कहते हैं आप किताब लेकर बैठिएगा, जहां अगर हम कहीं गलत लिख देंगे तो आप सही कर देंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारे पास, यानी खंभों की दूरी कितना, खंभों की दूरी कितनी हो गई, यह हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से ओए का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, एओ बराबर क्या हो जाएगा, एसी या फिर बीडी का मान क्या है हमारे पास, 20 इंटू कड़ी में 3 और नीचे क्या है कड़ी में 3, कड़ी में 3 से 3 कटेगा तो एओ का मान कितना निकलेगा, 20 मीटर, ठीक है। एओ का मान कितना निकलेगा, 20 मीटर। तो जब हमारा अब यहां से क्या हो जाएगा, ओबी बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस एओ, ठीक है। तो ओबी बराबर क्या हमारे पास, 80 माइनस एओ का मान क्या है, 20 है, तो यहां से क्या हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा 60 मीटर, यानी खंभों से बिंदु की, क्या लिख सकते हैं, खंभों से बिंदु की दूरी, यानी हम लिख सकते हैं खंभों से बिंदु की दूरी क्या 20, वो क्या है 60, 20 मीटर और 60 मीटर है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। बस इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जिस तरह से क्वेश्चन कराया था आपको चित्र बनाना, अगर आपका चित्र अच्छी तरीके से बन गया, एक्यूरेट बना तो आप आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। तो हमने चित्र बनाया, उसके बाद क्या किया, सबसे पहले इसका आधार व लंब निकाल दिया, फिर आसान है, बस आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, आसान है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप पे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन का आपका चित्र दिया है, चित्र दिया आपका इस तरह से, इस तरह से आपका चित्र दिया है, यहाँ पर क्या 30 डिग्री है, यहाँ पर क्या 60 डिग्री है, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है, और सी डी के बीच की दूरी क्या दिया है, 20 मीटर, ठीक है। ये आपका चित्र दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, देखिए एक बार क्वेश्चन आपका कर रहा है, एक नहर के एक तट पर, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। टीवी के ठीक सामने दूसरे तट पर, टीवी के ठीक सामने दूसरे तट, सॉरी क्या कर रहा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, टावर के ठीक सामने दूसरे तट से एक अन्य बिंदु से, ठीक है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, यानी 60 अंश का बन रहा है, तथा इसी तट के इस बिंदु से, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी और
इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टीवी टावर का यानी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की क्या कीजिए? चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर ठीक है, यानी यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यह ज्ञात करना है। ठीक है, यह और यह पूरा पूरा मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा नहर का। ठीक है, चलिए देखते हैं। माना ए बी टावर की लंबाई है या फिर ऊंचाई है। क्या ऊंचाई है? तो देखिए भाई क्या दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लंब और आधार किसका होता है? टेन का होता है। तो टेन बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ठीक है, थीटा का मान क्या है? 60 है, यानी टेन 60 है। लंब क्या है हमारे पास? ए बी है। आधार क्या है? बी सी है। लंब ए बी, वो आधार क्या है? बी सी है। ठीक है, तो टेन 60 का मान क्या होता है? कड़ी में 3 होता है। ए बी का मान नहीं पता है, बीसी का मान नहीं पता है। ठीक है, तो यहां से देखिए अगर हम क्या करें, बीसी का मान निकालें। ठीक है, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा? यह नीचे आ जाएगा, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा? करड़ी में 3 हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, पुनः क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी डी में, तो क्या हो जाएगा? फिर से हम क्या करेंगे? टेन थीटा लगाएंगे, यानी टेन क्या हमारे पास? 30 है। ठीक है, लंब क्या है? ए बी है। आधार क्या है? बी डी है। ठीक है, तो टेन 30 का मान क्या होता है? 1 कड़ी में 3 होता है। ठीक है, बराबर ए बी हमारे पास सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, और देखिए यस बी डी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? 20 प्लस बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 प्लस बीसी, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस बीसी बराबर √3 ए बी हो जाएगा। ठीक है, बीसी को क्या कर देंगे? हम इधर कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा? 20 बराबर √3 ए बी माइनस बीसी। ठीक है, तो बीसी का मान क्या हमारे पास? बीसी का मान हमारे पास ए बी बटे कड़ी में 3, यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? ए बी को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। सॉरी, ए बी को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा? कड़ी में 3 माइनस 1/√, कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी इंटू 2 बटे कड़ी में 3 बराबर 20। ठीक है, 2 से इसे हम काट देंगे। ठीक है, 2 से इसे हम काट देंगे तो क्या बचेगा? 10।
और गुणा कर देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हमारे पास क्या बचेगा, 10 कड़ी में 3, 10 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 10 कड़ी में 3 मीटर। तो अगर हम क्या करें, अगर हम बीडी का टोटल मान निकालें, ठीक है, बीडी का अगर हम टोटल मान निकालें तो बीडी बराबर क्या है, डीसी प्लस बीसी। अभी रुकिए, अभी एक और काम बकाया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में लिख लीजिए। ठीक है, क्या है, बीसी का मान निकालेंगे तो बीसी बराबर क्या है, ए बी बटे कड़ी में 3 है, तो ए बी का मान क्या है हमारे पास, 10 इंटू कड़ी में 3, और नीचे क्या है, कड़ी में 3, कड़ी में 3 से 3 से कट 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा, 10, यानी बीसी का मान क्या है, 10। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बीडी का मान याद कर सकते हैं। तो बीडी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी प्लस बीसी। सी डी का मान 20 है प्लस बीसी का मान क्या है, 10, दोनों का मान क्या होगा, 30 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 मीटर। तो हम क्या कर सकते हैं कि नहर का क्या करा, क्वेश्चन क्या करा, नहर की चौड़ाई क्या है, 30 मीटर है। लिख सकते हैं हम कि नहर की चौड़ाई क्या है, 30 मीटर है। कह सकते हैं नहर की चौड़ाई क्या है, 30 मीटर है। सॉरी सॉरी सॉरी, नहर की चौड़ाई क्या है, 10 मीटर है। यह पूरा मान हो गया। और बीडी का जो मान निकला है, सॉरी बीसी का, वह क्या है, 30 मीटर है। ठीक है, लिख सकते हैं नहर की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, 10 मीटर है। वो टावर की ऊंचाई, वो टावर की ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई, एबी की ऊंचाई क्या है, 10 इंटू कड़ी में 3 मीटर है। ठीक है, ये क्या है, टावर की ऊंचाई। यहां पर हम मान सकते हैं कि बीसी क्या है, नहर की चौड़ाई है। बीसी क्या है, नहर की चौड़ाई है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। इस क्वेश्चन में हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, चित्र दिया था। जब आपको चित्र दिया है तो आसानी से आप कर सकते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन को नहीं लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने चले जाते तो इतना बड़ा हमारा जगह ले लेता। ठीक है, इतना जगह ले लेता, इसलिए हमने नहीं क्वेश्चन लिखा। और हमारा समय भी ज्यादा समय भी ज्यादा लगता, तो आप किताब लेकर बैठे होंगे, आसान होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।